हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉजिक गेट के बारे में। ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है, ठीक है, और बहुत ही इजी भी है अगर समझ में आ जाए तो देखते हैं कि लॉजिक गेट क्या होता है। ठीक, लॉजिक गेट फिजिक्स में भी काम आता है, कंप्यूटर में भी काम आता है और मैथमेटिक्स में भी काम आता है। ठीक, इससे पहले हम एक वीडियो लेक्चर अपलोड किए थे डिजिटल सिग्नल पे। तो ये समझने से पहले थोड़ा डिजिटल सिग्नल के बारे में समझना जरूरी है। अगर वो नहीं देखा हुआ है फिर भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। डिजिटल सिग्नल में दो वैल्यू आता है, 0 और 1। ठीक, 1 और 0। 1 का मतलब होता है हाई, ये हम पहले वीडियो लेक्चर में बताए थे, और 0 को हम क्या बोलते हैं, लो। ये हाई लेवल, ये लो लेवल। हाई का मतलब और क्या होता है, ट्रू या फिर ऑन, और लो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, और ऑन का मतलब सॉरी फॉल्स का मतलब क्या होता है, ऑफ। ठीक है, तो ये सब मालूम होना चाहिए। वीडियो के लास्ट में इससे कुछ रिलेटेड हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगर ये टॉपिक आता है तो आप लास्ट में जाके न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर अच्छे समझना है तो पूरा देखिए वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले समझते हैं कि लॉजिक गेट क्या होता है। लॉजिक गेट जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, ठीक, उसमें लॉजिक गेट का ही यूज होता है। तो हम क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट आर द building block of electronic circuit। ठीक है, लॉजिक गेट को क्या बोला जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लॉजिक गेट ही यूज किया होता है। और ये लॉजिक गेट कई तरीके के होते हैं, जैसे एक और गेट होता है, एक एंड गेट होता है, एक नॉट गेट होता है, एक नॉर गेट होता है, एक नैंड गेट होता है, अभी और होते हैं 6, एक एक्स नॉर गेट होता है और एक एक्स और गेट होता है। ठीक है, तो हम इन सभी गेट को बारी बारी करके समझेंगे कि ये क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, अब लॉजिक गेट में दो और वर्ड आता है, एक ट्रूथ टेबल और एक बूलियन अलजेब्रा। तो ये तीनों टॉपिक साथ में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ट्रूथ टेबल और ये बूलियन अलजेब्रा क्या होता है। जैसे हम एक इक्वेशन लिखें या फिर ऐसे लिखें, 2 + 3 इज इक्वल टू, जाहिर सी बात है 5 होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशन, या सॉरी ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, ऑपरेटर, या फिर कोई ऑपरेशन है ये। उसी तरह बूलियन अलजेब्रा में एक बूलियन ऑपरेटर होता है, बूलियन ऑपरेटर। जैसे इसमें ये 2 और 3 क्या है, वेरिएबल है, तो उसी तरह बूलियन ऑपरेटर में बूलियन वेरिएबल होगा। जैसे हम बूलियन अलजेब्रा में लिखें y इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक, तो ये प्लस क्या है, बूलियन ऑपरेटर। ये a और b क्या है, बूलियन वेरिएबल, और ये क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये क्या है धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। समझते हैं ट्रूथ टेबल क्या है। ट्रूथ टेबल
जब हम गेट स्टार्ट करेंगे, लॉजिक गेट, तो ये सब क्या हम लिख रहे हैं अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस देखते रहिए। ट्रूथ टेबल का काम क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कोई लॉजिक गेट है हमारे पास, ये इसे हम बोलते हैं और गेट। क्या बोलते हैं? और गेट। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, तो हम उसमें कुछ इनपुट सप्लाई करेंगे तो हमें कुछ आउटपुट मिलेगा। तो ये क्या है? हमारा इनपुट। ये क्या है? इनपुट। और ये क्या है? आउटपुट। ये क्या है? हमारा इनपुट। और ये क्या है? आउटपुट। ठीक। अब और गेट का काम क्या होता है? ठीक, मान लेते हैं कि यहाँ पे सिग्नल 0 है और यहाँ पे 1 है। तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो ये और ऑपरेटर क्या करता है कि यहाँ पे आउटपुट 1 दे देता है। और क्यों देता है अभी समझ में आ जाएगा जब हम और गेट एक्सप्लेन करेंगे। अभी इतना समझते हैं कि यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ भी क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक। तो ये क्या है? इनपुट है। ये क्या है? इनपुट है। तो 2 इनपुट है। ठीक। ऐसे ही 3 भी हो सकते थे। ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे 1 हो। ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। ऐसा भी हो सकता था यहाँ 1 और यहाँ 0 है। जैसे हम बताएँ कि डिजिटल सिग्नल में या तो 0 या तो 1 होगा। तो हो सकता है एक बार दोनों 0 हो, एक बार दोनों 1 हो, एक बार ये 1 ये 0, ये 1 ये 0। तो 4 पॉसिबल हैं। उस हिसाब से ये आउटपुट क्या होगा? बदल जाएगा। ठीक है? तो ट्रुथ टेबल क्या करता है? ट्रुथ टेबल is used to represent all possible combination of input। ट्रूथ टेबल क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। यानी इनपुट्स के जितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं वो सब ये दिखा देगा विथ इट्स आउटपुट। आउटपुट के साथ। ठीक है? ये डिफिनीशन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और गेट समझने के बाद। ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं और गेट। ठीक। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं तो शुरू में समझ में नहीं आता है। मूवी कोई देखते हैं शुरू-शुरू में तो समझ में नहीं आता है, पर मूवी के लास्ट में पूरा कहानी समझ में आ जाता है। तो ऐसे ही शुरू में छोटे-छोटे डेफिनिशन है, समझना ज़रूरी है। ठीक? जब ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि ये सब डेफिनिशन क्यों है सब, और ऐसे ही क्यों है, और ये क्या है एक्चुअली। तो समझते हैं और गेट। ठीक? और गेट। और गेट या फिर और ऑपरेशन भी इसे लिखा जाता है। ठीक? और गेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे। ये क्या है? सिंबल है। ये इनपुट कितने भी हो सकते हैं, 1 2 n, और यहाँ आउटपुट एक होगा। ठीक। इसे हम क्या बोलते हैं? और गेट। और गेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और गेट का काम क्या होता है? पहला, इट टेक 2 और मोर इनपुट। ये 2 या 2 से अधिक इनपुट को लेता है। ठीक। उसके बाद क्या होता है? दूसरा, इट गिव आउटपुट 1 if any one of input is 1 या फिर हाई। मीन्स कि अगर इसमें से कोई भी इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आएगा? 1। ठीक। इसका मतलब क्या है?
जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा OR गेट है और हम यहाँ पे 2 इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा? 0 और 1, यानी दोनों में से कोई भी एक होगा, तो ये 1 है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा? 1। मान लेते हैं इसी तरह हमारे पास 3 इनपुट हैं, 0, 0, 0, तो आउटपुट क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू 0, 0, 0, इसमें से कोई भी 1 नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0। आउटपुट 1 आएगा, कब? जब इसमें से कोई भी एक 1 होगा, अगर नहीं आएगा तो क्या देगा? 0। तो वही लिखवाना है, इट गिव आउटपुट 1 इफ एनी वन ऑफ इनपुट इज 1 और हाई। ठीक है, ये हमारा क्या है? OR गेट। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, OR गेट में ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 इनपुट हैं, A और B, और एक आउटपुट मिल रहा है Y। ठीक, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? A प्लस B, Y इज इक्वल टू A प्लस B। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? Y इक्वल्स A और B, Y इक्वल्स A और B, और को हम प्लस साइन से दिखाते हैं, और को प्लस साइन से दिखाते हैं। ठीक, तो y इक्वल्स a और b, ये कैसे काम करता है? इन दोनों में से अगर कोई भी 1 होगा या फिर सभी 1 हो, तो आउटपुट क्या आएगा? 1। ठीक, अगर नहीं होगा तो आउटपुट क्या देगा? 0। तो ये हमारा OR गेट है, और यहाँ पे 2 हम इनपुट दे रहे हैं, a और b। तो a और b क्या हो सकता है? 0, 1, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो मान लेते हैं कि ये 0 है और ये भी 0 है, तो आउटपुट क्या आएगा? 0। अगर a 1 है और ये 0 है, तो आउटपुट क्या आएगा? 1। तो ऐसे ही कितने सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, ये मालूम करने के लिए हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो इस सर्किट के लिए हम क्या बनाएंगे? ट्रूथ टेबल। अब कितने सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, ये कैसे निकालते हैं? तो एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट इज इक्वल टू 2 पे पावर n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इनपुट, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इनपुट। जैसे हम यहाँ पे क्या 2 इनपुट दिए हुए हैं, यहाँ पे क्या दिए हैं? 2 इनपुट। ठीक, तो 2 पे पावर क्या रखेंगे? 2, नंबर ऑफ इनपुट 2 है, तो ये कितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 4। ठीक, अब ट्रूथ टेबल बनाते कैसे हो, अभी देख लें। ए बी, और यहाँ हम लिखेंगे आउटपुट y इक्वल्स a और b। अब हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। तो कितने सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं? 4। ठीक, अब यहाँ पे हम कैसे फिलअप करते हैं वो समझा दें। जैसे यहाँ पर 4 है, ठीक, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हैं? 4, तो 4 का आधा कितना? 2, तो हम शुरू में 2 0 लिखेंगे और यहाँ पे 1 1। ठीक, फिर यहाँ क्या लिखेंगे? 0 1 0 1। अब देखते हैं, हो सकता है a 0 हो, b भी 0 हो। और क्या पॉसिबल था कॉम्बिनेशन? a 0 हो, b 1 हो, a 1 b 0 हो, और हो सकता था कि दोनों 1 1 हो यहाँ पे। बस इतना ही पॉसिबल है, और कुछ तो पॉसिबल है नहीं। तो आउटपुट क्या मिलेगा देखते हैं। अच्छा, ये 0 है, ये 0 है, तो यहाँ पे क्या आया?
0। और गेट कैसे काम करता है? अगर दोनों में से कोई भी एक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। अच्छा 0 1 तो यहाँ पे क्या होगा? 1। एक 1 है, इन दोनों में से यहाँ पे 1 है तो ये 1 और ये दोनों 1 है तो यहाँ पे क्या होगा? 1। इस चीज को हम दूसरे तरीके से भी समझते हैं, ठीक? देखते हैं कैसे। ए बी और ये y इक्वल्स ए और बी। यहाँ पे हमारा ये ट्रूथ टेबल बन चुका है। एग्जाम में अगर ट्रूथ टेबल बनाने को आएगा तो ऐसे ही बना देंगे। अब ये हम थोड़ा अलग तरीके से समझा रहे हैं, ठीक? यहाँ पर मान लेते हैं लो लेवल है। क्या है? लो लेवल। ये भी लो लेवल। 0 को हम कैसे दिखाते हैं? लो से, पीछे हम बताए थे। और 1 को कैसे दिखाते हैं? हाई से, ठीक? यहाँ पे क्या लिखेंगे? लो हाई, लो हाई, ठीक? तो किसी किसी बुक में ऐसे लिखता है। और गेट कैसे काम करता है? तो अगर इनपुट में से कोई भी एक इनपुट अगर हाई लेवल है या फिर सभी इनपुट हाई लेवल है तो आउटपुट भी क्या आएगा? हाई लेवल, हाई आएगा, ठीक? तो यहाँ तो दोनों ही लो हैं तो यहाँ पे आउटपुट भी क्या आएगा? लो, ठीक? यहाँ पे लो हाई दोनों में से एक भी हाई हो गया, यानी ये हाई है तो यहाँ पे क्या आएगा? हाई। यहाँ पे हाई है तो ये भी क्या आएगा? हाई। समझ में आ गया होगा, ठीक? दूसरे तरीके से समझते हैं। ये सब हम बस समझाने के लिए बता रहे हैं, ये बार बार नहीं समझाया जाएगा, ठीक है? क्योंकि ट्रूथ टेबल बस ऐसे ही बनाने के लिए आता है, ऐसे बनाने के लिए नहीं आता है। ए बी और यहाँ पे लिख रहे हैं y इक्वल्स ए और बी। एक और तरीके से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये ऑफ है, ये भी क्या है? ऑफ है। 0 को हम ऑफ से भी दिखाते हैं, ठीक? और ये क्या है? ऑन ऑन। और यहाँ क्या है? ऑफ और ये है ऑन, ये ऑफ ये ऑन। तो अगर दोनों ऑफ है, स्विच अगर दोनों ऑफ है तो आउटपुट भी क्या आएगा? ऑफ, ठीक? अगर इन दोनों में से कोई भी एक स्विच ऑन है तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑन। यहाँ भी ऑन, यहाँ भी ऑन। समझ में आ गया? ऐसे। अभी एक और तरीके से समझ सकते थे, कैसे? ट्रू और फॉल्स से, वो भी देख लेते हैं। ये मिटाते हैं। ये ए है, ये बी है और ये y इक्वल्स ए और बी, ठीक है? तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 4। हो सकता है कि ये फॉल्स हो, ये भी क्या हो? फॉल्स हो, ठीक? फॉल्स, ये ट्रू। यहाँ 1 है, 1 को हम ट्रू से लिख सकते हैं। ये समझ में आ गया है तो ये वाला भी समझ में आ गया होगा। उसी तरह इसको क्या लिखेंगे? ट्रू। इसको क्या लिखेंगे? फॉल्स। इसको क्या लिखेंगे? ट्रू। अब हम इसको थोड़े दूसरे तरीके से समझाने वाले हैं, ठीक? ऐसे शायद ही कोई समझाता हो। जैसे मान लेते हैं कि हमारा दोस्त एक सवाल बोल रहा है, कोई एक क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक? हमारे 2 दोस्त हैं, ठीक? ए और बी, ठीक? और हम एक सवाल बोल रहे हैं, ठीक? हमारे 2 दोस्त हैं और हम एक सवाल बोल रहे हैं, ठीक? तो ए बोल रहा है कि जो हम सवाल बोले हैं, जो क्वेश्चन बोले हैं, ठीक? वो फॉल्स है। और जो बी है, वो भी बोल रहा है कि फॉल्स है। दोनों बोल रहे हैं कि फॉल्स है। तो हम इसको कैसे बोल रहे हैं? फॉल्स और फॉल्स। तो ये क्वेश्चन क्या मतलब, हम जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं, कोई एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं, उसे हम बोल रहे हैं फॉल्स और फॉल्स। तो ये गलत है।
थोड़ा अलग तरीके से इसको हम समझा रहे हैं, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ठीक? तो कोई स्टेटमेंट या तो गलत है या तो गलत है, ऐसा तो नहीं होगा। किसी स्टेटमेंट को हम कैसे बोलेंगे? या तो गलत है या तो सही है। तो सही बात है, क्वेश्चन क्या हो सकता है? या तो गलत हो सकता है या सही हो सकता है। ये स्टेटमेंट सही है तो यहाँ पे ट्रू होता है। पर हम क्या बोल रहे हैं? फॉल्स और फॉल्स। तो एक क्वेश्चन गलत है और करके फिर हम बोल रहे हैं कि गलत है, वो क्या होगा? गलत ही होगा। जैसे एक और तरीके से समझते हैं, ये ट्रू और फॉल्स है, ठीक? हम एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं, उसके बाद हम बोल रहे हैं कि ये ट्रू है और फॉल्स है या फिर फॉल्स और ट्रू। तो ये सही बात है कि जो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, स्टेटमेंट सही है तो ये क्या होगा? ट्रू ही होगा। हम बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, तो जाहिर सी बात है या तो ट्रू होगा या फॉल्स। स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है। ऐसे कोई नहीं समझाएगा, ये थोड़ा अलग तरीके से है। समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ये वाला लॉजिक लगा देंगे, ठीक? ट्रू और ट्रू, जैसे हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, ठीक? कोई क्वेश्चन बोल रहे हैं, तो हमारा दोस्त क्या बोल रहा है? ट्रू और ट्रू, मतलब जो हम क्वेश्चन बोले हैं वो सही है या सही है? तो वो सही ही होगा। समझ में आ रहा है? नहीं भी समझ में आए तो कोई बात नहीं है, ये अपना लॉजिक लगा देंगे, ठीक है? ये हमारा क्या है? ट्रुथ टेबल, ठीक? इसी तरह अगर हम 3 इनपुट लें तो क्या आउटपुट मिलेगा देखते हैं। दूसरा और गेट, हम यहाँ पे 3 इनपुट ले रहे हैं ए, बी, सी, और हमें एक आउटपुट मिल रहा है y इक्वल्स ए और बी और सी। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? y इक्वल्स ए और बी और सी। तो यहाँ पे कितने इनपुट हैं? 1, 2, 3। कितने इनपुट हैं? 3। तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं इनपुट के? तो ये कैसे निकालते हैं? 2 पे पावर n। तो 2 पे पावर क्या रखेंगे? 3 इज इक्वल टू 8, ठीक? 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आएगा, यानी 8 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ठीक? तो इसके लिए अब हम क्या बनाएंगे? ट्रुथ टेबल। तो ए, ये बी, ये सी और ये y इक्वल्स ए और बी और सी। ये बहुत ही इजी है टॉपिक, अगर समझ में आ जाए तो करना कुछ नहीं है। एक बार समझ में आ जाएगा तो कभी नहीं भूलेगा, और इसे कोई भी समझ सकता है, इतना आसान है ये। तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल थे? 8। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ठीक है? अब 8 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं तो ये तीनों हम कैसे फिलअप करेंगे? ये तीनों कॉलम कैसे फिलअप करेंगे हम? रो कितने हैं? 8 हैं और कॉलम 3, तो ये तीनों कॉलम कैसे फिलअप करेंगे? कॉम्बिनेशन 8 है तो 8 का आधा 4, यानी कि हम 0 0 0 0 4 बार लिखेंगे और फिर 1 1 1 1। अब क्या करेंगे? 4 का आधा यानी कि 2, तो 0 0 1 1 0 0 1 1, 2 2 का पेयर चलेगा। इसके बाद एक एक का 0 1 0 1 0 1 0 1। ऐसे ही भी समझ लें कि ये 3 इनपुट है तो हो सकता है तीनों 0 हो सकता है, हो सकता है ये दोनों 0 हो, ये 1 हो सकता है कि ये 0 ये 1 ये 0। तो ऐसे ही कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 8। 8 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक? होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक? तो ऑर गेट काम कैसे करता है? अगर इन तीनों में से कोई भी एक हाई है या फिर ऑन है या फिर 1 है,
तो आउटपुट भी क्या आएगा 1 आएगा। तो ये तीनों ही 0 हैं, तो यहाँ क्या आएगा 0। यहाँ तीनों में से एक 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। यहाँ भी 1 आएगा, ये भी 1, ये भी 1, सब 1 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि इसमें तो तीनों ही 1 है, तो 1 आएगा। ऑर गेट काम कैसे करता है? अगर कोई भी एक इनपुट 1 है, तो हम क्या लिखेंगे आउटपुट 1। अगर कोई भी 1 नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे आउटपुट 0, ठीक है। तो ये ट्रूथ टेबल 3 इनपुट्स के लिए एग्जाम में ये बनाने को आ सकता है। इसी तरह 4 इनपुट का भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक। अब 4 इनपुट होगा तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे और उसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये y इक्वल्स a और b और c और d, 4 इनपुट a b c d, ठीक। a b c और d, ये हमारा है और गेट, ठीक है। 4 इनपुट है तो इसमें कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं इनपुट्स के, यानी 0 1 0 1 के कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। तो हम फार्मूला पढ़ रखे हैं क्या, 2 पे पावर n, तो क्या रखेंगे 2 पे पावर 4, नंबर ऑफ इनपुट ये कितना आएगा 16, यानी 16 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ठीक। अब 16 का आधा करेंगे 8, तो हम 8 बार क्या लिखेंगे 0 0 0 फिर 1 1 1, फिर उसके बाद 4 बार 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1, उसी तरह 2 2 बार, ठीक है। तो ये वाला आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये छोड़ देते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और गेट को आज अच्छे से समझ लेंगे, कुछ नहीं छूटेगा इसमें। इससे रिलेटेड जो जो भी क्वेश्चन आता है बन के सब हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, जैसे मान लेते हैं कि एक सर्किट दिया हुआ है ऐसे, ये और गेट है, यहाँ पे 2 इनपुट हम दे रहे हैं, ठीक, 0 1। यहाँ पर एक और गेट है, यहाँ पे 3 इनपुट दे रहे हैं 0 1 0। यहाँ पर एक और गेट है, इनपुट दे रहे हैं 0 0, ठीक। यहाँ से जो आउटपुट मिल रहा है, ठीक, इस पे हम एक और गेट लगा दे रहे हैं, ठीक। और इन दोनों में अगेन एक और गेट लगा दे रहे हैं। तो ये जो y आएगा ये क्या आएगा आउटपुट, ये बताना है, ठीक है। एक बता दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ 0 1 है, तो दोनों में से एक 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, ठीक। यहाँ पे एक 1 है, तो यहाँ भी आउटपुट क्या आएगा 1। यहाँ पे दोनों 0 है, तो आउटपुट क्या आएगा 0। अच्छा ये यहाँ पे जा रहा है, ये दोनों सिग्नल 1 1 के हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, और ये 0 है, ठीक। तो 0 1 यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा 1 हो गया, ठीक है। काफी इजी था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये काफी इजी है, इसीलिए 5वां क्वेश्चन तो आप लोग भी कर देंगे। जैसे इसमें मान लेते हैं कि 3 इनपुट है, ठीक, 0 1 0, ठीक। यहाँ पे 2 इनपुट हैं 0 0,
ये सब क्या है, और गेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा ये हमें बताना है। एक बार ट्राई कर सकते हैं सब लोग चाहें तो। इसमें तो एमसीक्यू भी मतलब ऑप्शन भी नहीं दे सकते, क्योंकि आंसर या तो 0 आएगा या 1 आएगा। देखते हैं, ये 0 1 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इन तीनों में से एक तो 1 है ना, कोई भी एक 1 हो, तो यहाँ आउटपुट क्या आएगा, 1। ठीक, अच्छा ये दोनों 0 है तो यहाँ 0 आएगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी 1 नहीं है। ठीक, अच्छा ये 0 है, यानी कि ये भी 0 ही होगा। ठीक, ये वाला जो सिग्नल है यहीं से आ रहा है। ठीक, तो ये 0 है, ये 0 है, तो दोनों 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। और ये 0 है, ये 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आउटपुट एक 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 हो गया। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, काफी इजी इजी है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट। मान लेते हैं कि हमारे पास अगेन 3 इनपुट्स हैं और ये हमारा है और गेट। ठीक, ये 0, ये 0 और ये 1। यहाँ पे अगेन 2 इनपुट 0 1। ठीक, इसका मतलब है ये वायर इस पे से ऊपर से आ रहा है। ठीक, ये भी हमारा एक और गेट है। यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा ये बताना है, y इक्वल्स। अब इसके बाद हम और गेट में ही एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वेव फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, 0 या 1 में से ही कुछ होगा, देखते हैं क्या आता है। तो अब टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वेव फॉर्म, किससे रिलेटेड, और से ही रिलेटेड। वेव फॉर्म को हम एक क्वेश्चन से समझाते हैं। ठीक, इससे क्या होगा कि वेव फॉर्म भी समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन करना भी समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7, डिटरमाइन द वेव फॉर्म ऑफ आउटपुट वोल्टेज इफ waveform of voltage of two inputs are given। अब यहाँ पे जो आउटपुट है, ठीक, वो हम और गेट से ही बनाएंगे। यूज और गेट फॉर आउटपुट वेव फॉर्म। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास अगेन क्या है, 2 सिग्नल है। ठीक, ए और बी।
ये भी काफी इजी है, बस इसको आराम से समझने का देर है। ठीक है। ये क्या हम बना रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। अच्छा, और गेट लगाना है तो आउटपुट कैसे आएगा, y इक्वल्स ए और बी, ठीक, इससे आएगा। अब जो सिग्नल ए होगा या तो वो 0 देगा या 1 देगा, दो ही इनपुट देगा, या तो 0 या 1, ठीक। तो ये जो नीचे वाला दिखा रहे हैं हम, ये 0 को बताता है, और ये ऊपर वाला है ये 1 को, जो हम एक ऐसे बनाए थे करके, ये ऊपर वाला किसको दिखा रहा है, 1 को, नीचे वाला 0 को। तो ये अब क्या बता रहा है, ये 0 है, ये 1 है, यानी 0 से 1 सेकंड, ये टाइम को बता रहा है। किसको बता रहा है, टाइम को। तो ये क्या बता रहा है, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1 सेकंड, t इज इक्वल टू 2 सेकंड, t इज इक्वल टू 3 सेकंड, t इज इक्वल टू 4 सेकंड, t इज इक्वल टू 5 सेकंड, ठीक। तो जब 0 से 1 सेकंड हो रहा है तो इनपुट सिग्नल ए जो है वो क्या दे रहा है, 0। इनपुट क्या दे रहा है, 0। जब 1 से 2 सेकंड हो रहा है, यानी 1 से 2 के बीच में इनपुट दे रहा है क्या, 1। ये क्या है ना, इधर बना है 1, ठीक। इसी तरह 2 से 3 के बीच में क्या दे रहा है, 1, ठीक। समझ में आ गया होगा। वैसे बी का वेव फॉर्म कुछ ऐसे गिवन है। ठीक है, अब हमें y का बनाना है, ठीक है। तो देखते हैं y का कैसे बनेगा, एक समझ लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग अपने से करिएगा। ये भी क्या 0 और 1 को बता रहा है, ठीक। तो यहाँ पे 0 से 1 सेकंड के बीच में, 0 से 1 सेकंड के बीच में जो b वाला है ये क्या है, 0, और a वाला भी क्या है, 0, दोनों लो हैं, यानी दोनों 0 हैं, तो आउटपुट भी क्या आएगा, 0। तो y में भी ऐसे ही एक 1 होगा, एक 0, तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, 0। आगे देखते हैं, समझ में आ जाएगा अभी। यहाँ 1 और 2 है, यानी 1 से 2 सेकंड के बीच में जो इनपुट है वो क्या है, 1, और b में भी क्या है, 1, यानी दोनों ही 1 है, तो आउटपुट भी क्या आएगा, 1। समझ में आ रहा है, आउटपुट भी क्या आएगा, 1। ये ऊपर हम ऐसे बनाएंगे, ठीक। अभी देखते हैं आगे। अब देखते हैं 2 से 3 सेकंड के बीच में, 2 से 3 सेकंड के बीच में क्या है कि जो ए है वो आउटपुट 1 दे रहा है, ऊपर ये लाइन 1 बना है, ठीक, ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे वाला 0, ऊपर वाला 1, तो ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो बी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0। तो ये 1 है, ये 0 है, तो दोनों में से कोई भी अगर 1 होगा तो आउटपुट भी क्या आएगा, 1, यानी कि ये भी क्या होगा, ऊपर ही होगा, ऐसे हाई, यहाँ नीचे नहीं होगा, ठीक। आगे देखते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये 3 से 4 सेकंड के बीच में देखते हैं। अब 3 से 4 सेकंड के बीच में ये क्या है, लो है, ये लो है ना, यानी कि 0, और ये क्या है, ये भी लो है, ठीक। यानी कि 3 से 4 सेकंड के बीच में ये भी लो है, ये भी लो है, तो आउटपुट भी क्या आएगा, लो। समझ में आ रहा है, तो ये ऐसे बना देंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 4 से 5 सेकंड के बीच में क्या हो रहा है, आउटपुट जो है ये 1 दे रहा है, ए वाला, ठीक, और जो बी वाला है ये क्या दे रहा है, जो बी है ये क्या दे रहा है, ये भी 1 दे रहा है, यानी दोनों ही 1 दे रहे हैं, तो आउटपुट भी क्या आएगा, 1, ये, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, वोल्टेज वेव फॉर्म ऑफ आउटपुट। अगर एग्जाम में आता है वोल्टेज
वेव फॉर्म ऑफ आउटपुट बनाने के लिए तो ऐसे बनाएंगे। ये किसके लिए था आउटपुट? और गेट के लिए। ऐसे ही एंड गेट के लिए भी होगा, ठीक है। एंड गेट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें हम बस और गेट को समझा रहे हैं, ठीक। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। ऐसे ही पहले हमें ये तो बनाना ही पड़ेगा। ये भी बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। और जब तक ये बना रहे हैं तब तक एक गाना हो जाए। पढ़ते पढ़ते बीच में एक गाना भी गा लेना चाहिए, मूड फ्रेश हो जाता है। तो कौन सा गाना गाया जाए? आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी। एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी, वो भी हंसने लगी थी, ये भी हंसने लगा था, दोनों समझे नहीं थे वो जो होने लगा था। क्या होने लगा था? एग्जाम में नंबर कम आने लगा था, और कुछ नहीं हुआ था। ये 2 सेकंड को बता रहा है। ये टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड, ये टी इज इक्वल टू 4 सेकंड, ये टी इज इक्वल टू 5 सेकंड, ये टी इज इक्वल टू 6। दिख तो रहा है उतना ऊपर का। ठीक है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक इनपुट है ए, ऐसे। ये 0 को बता रहा है, ये ऊपर वाला 1 को। ऐसे ही एक बी है, ये नीचे वाला क्या बता रहा है? 0 को, ये ऊपर वाला 1 को। और ऐसे ही सी भी बना देते हैं। मान लेते हैं कि 3 इनपुट है, ये 1, ये 0। ठीक है, ऐसा है। तो हमें बताना है कि आउटपुट क्या होगा। यहाँ पे लगाया क्या गया है? और गेट। y इक्वल्स ए और बी और सी। आउटपुट बताना है अगर हम इन तीनों में और गेट लगा दें तो। ठीक, वेव फॉर्म कैसा होगा आउटपुट का? तो ये हो जाएगा आई थिंक, कि कर दिया जाए। कर देते हैं, देखते हैं इसका कैसे बनेगा वेव फॉर्म। पहले देखते हैं ए में क्या है? 0। 0 से 1 सेकंड के बीच में ये इनपुट क्या है? 0, और बी का 1। अच्छा, इन तीनों में से किसी का भी 1 आएगा तो जाहिर सी बात है आउटपुट क्या आएगा? 1। सोचना ही नहीं है, तीनों में से अगर कोई भी 1 आया तो यहाँ पे ऊपर हाई लेवल दिखा देंगे, ठीक। अच्छा, अब 1 से 2 सेकंड के बीच में ये 1 है तो जाहिर सी बात है ये अगेन 1 पे ही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 से 3 सेकंड के बीच में ये तो लो है, ये भी लो है, बी वाला भी, और सी हाई हो गया।
अगेन यानी कि ये कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक, आगे देखते हैं। 3 से 4 सेकंड के बीच में ये तो लो है पर ये हाई हो गया, तो अगेन ये हाई ही होगा। अब ये सी कुछ भी हो। ठीक, अब देखते हैं 4 टू 5 सेकंड के बीच में ये हाई है, पहला ही हाई मिल गया तो ये भी क्या होगा, हाई ही होगा। ये लग रहा है कि स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। देखते हैं ए, इसमें क्या है 0 यानी लो लेवल। इसमें क्या है, ये लो लेवल है ये भी। ठीक, बी भी क्या है 0 लास्ट वाले में, और सी भी लास्ट वाले में क्या है 0। तो ये क्या आएगा, ये भी 0 आएगा, यानी ऐसा कुछ बनेगा। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन क्या है और ये ऐसा। तो ये काफी इजी है अगर समझ में आ जाए तो। ठीक है, अच्छा ये केवल हम लॉजिक गेट पढ़ा रहे हैं और इसी में आगे बूलियन अलजेब्रा ट्रूथ टेबल तो पढ़ा ही रहे हैं। और गेट ऐसा नहीं है कि और गेट केवल ऐसा ही एक सर्किट होता है, इसके अंदर भी अभी छोटे छोटे सर्किट होते हैं, पर वो हम लोग स्टडी नहीं करते हैं उतना। ठीक, वो दिखा देते हैं। ये आई थिंक बन गया होगा। और गेट के अंदर क्या होता है थोड़ा वो समझ लेते हैं हम लोग। जैसे बनाने को तो हम ऐसे बना देते हैं, ए बी, ये क्या है और गेट हो गया। इसमें सोचना क्या है, पर इसके अंदर भी कुछ होता है। अगर फिजिक्स के हिसाब से देखें तो इसके अंदर एक सर्किट होगा, देखते हैं कैसा। कुछ इस तरीके का सर्किट होता है। ये डायोड है, ये हमारा रेजिस्टेंस, ये ग्राउंड और ये आगे। ये हमारा है और गेट। ठीक है, और गेट कुछ ऐसा दिखता है, ये 2 इनपुट और ये एक आउटपुट। ठीक है, पर इसके बारे में उतना सोचना नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम इसको नॉर्मली ऐसे पढ़ते हैं। ठीक, इतना कॉम्प्लिकेटेड करके कौन पढ़ेगा। वैसे जानते रहना चाहिए कि एक्चुअली अंदर ऐसा होता है सर्किट। जाते जाते एक छोटा सा क्वेश्चन और दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी है 9 या 10। ठीक, छोटा सा क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। ये 0 है, ये 1 है, ये 0 0 0, ये 1 0 0। आउटपुट क्या आएगा यही बताना है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और उसमें हम पढ़ेंगे एंड गेट को। ठीक है, और एक और गेट होता है नॉट गेट। ठीक है।